एसोसिएशन उदयपुर द्वारा आज मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन और की सरकार अधिवक्ता हितों के लिए उचित कदम उठाए। रविवार को होंगी संभाग स्तरीय बैठक। बार के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि बार एसोसिएशन उदयपुर एवं अधिवक्ता संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज उदयपुर के साथ उदयपुर संभाग के संसद अधिवक्ताएं ने आज भी न्यायिक कार्यों में भाग नहीं लेते हुए अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा में आज भी प्रदर्शन जारी रखा। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि उदयपुर संभाग के अधिवक्ता 2 दिन से अपना कार्य छोड़कर अपनी रक्षा हेतु अपने अधिकारों को पाने के लिए और न्यायपालिका में फैल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त कर न्यायिक जवाबदेही लागू करने के लिए कानून बनाया जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ता जनता के लिए लड़ती है और अधिवक्ता को अपने हितों की रक्षा के लिए ही लड़ना पड़ रहा है, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि अधिवक्ता सरकार के लिए भी लड़ता है। आज प्रदर्शन में बार एसोसिएशन उदयपुर के उपाध्यक्ष देवीलाल जाट, सचिव अभिषेक कोठारी, वित्त सचिव राजकुमार शर्मा, पुस्तकालय सचिव खेमराज डांगी, सहवृत सदस्य घनश्याम सिंह चौहान, सुनील दत्त शुक्ला, नवीन वसीटा, मदन पटेल, दशरथ सिंह राजपुरोहित, मंजू चौहान के साथ संघर्ष समिति के संयोजक रतन सिंह राव, पूर्व अध्यक्ष शंभू सिंह राठौर, रमेश नंदवाना, शांतिलाल चपलोत, महेंद्र नागदा, भरत वैष्णव, भरत जोशी, मनीष शर्मा, रामकृपा शर्मा, राकेश मोगरा, जितेंद्र जैन, बंशी लाल गवारिया, लोकेश मैनारिया, भूपेंद्र सिंह चुंडावत, चक्रवर्ती सिंह राव, गोपाल सिंह चौहान, हुकम सिंह रानावत के साथ कई अधिवक्ता उपस्थित थे। अधिवक्ता न्यायालय परिसर में एकत्रित होकर रैली के रूप में कोर्ट चौराहा पर मानव श्रृंखला बनाए और टायर जलाकर प्रदर्शन किया। न्याय जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं उसको पूरे पढ़ते हैं, सारी तैयारी करते हैं और इन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। जिस पैटर्न पे एडीजे का एग्जाम हो रहा था रेगुलरली, उस पैटर्न पे हम लोगों ने तैयारी करनी शुरू करी, तो इन्होंने एक नया डाटा अपना दिया, इन्होंने मेरे बेसिस पे जो एग्जाम लेना शुरू कर दिया। अब जो अगर राजस्थान उच्च न्यायालय ये मानता है कि वकीलों में राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में जाने लायक लोग नहीं है, तो ये किसका फेलियर है, ये किसकी कमी है? राजस्थान उच्च न्यायालय हमारा गार्जियन है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मतलब क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय का मतलब क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के जजेस, उन पर पूरे राजस्थान के जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी में मैं विनम्रता से कह रहा हूं पूरी तरह से फेल हो गए हैं। तो क्या आप अपने पद से छोड़ेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। ये कह देने से कि वकीलों में से पास नहीं हुआ, तो किसको कह रहे हो ये बात? शर्म आनी चाहिए कि जजेज में से पास नहीं हुआ, किसको कह रहे हो ये बात? आपने क्या किया इसके लिए बताइए? कोई जुडिशियल एकेडमी चाहिए उनको, उसमें मैं जी साहब साथ थे अधिवक्ताओं के। तो आज अगर आप यहाँ बता रहे हैं तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा अगर किसी अधिवक्ता के साथ साथी होती है, जैसा कि इस भर्ती में हो रहा है, क्या अधिवक्ता को अधिकार नहीं है एडीजे बनने का? क्या ये कुर्सियां इनके घर से खरीद के लेके आते हैं क्या? तो जो डीसीआर हमारी संस्था है, मैं अभी आप एकमात्र सदस्य आप यहाँ मौजूद हैं, आपके चेयरमैन से भी बात की जाएगी। वो भाग नहीं सकता अपनी जिम्मेदारियों से। राजनीतिक फायदे लेने के लिए, हाईकोर्ट जजेस बनने के लिए आप लोग इस प्रकार के चुनाव लड़ते हो और बाद में आप हमारे अधिकारों को भूल जाते हो। मैं स्पष्ट शब्दों में आपके सामने इसलिए आज ये कड़वी बातें बोल रहा हूं कि भाई साहब आप हमारी बात को जोधपुर बात और आज के बाद किसी भी अधिवक्ता के साथ यदि गलत होगा तो हम डीसीआर के किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और मैं माजी भाई साहब को और अधिवक्ता साथियों, अभी AK-56 से गोलियां तो खूब चली है और इसको लाइटर नोट पर अगर ऐसा कहें, लेकिन इसके पीछे वेदना है। वकील समाज बड़ा उपेक्षित है, अपनी ही लोगों से, अपनी ही संस्थाओं से बड़ा निराश है। हर स्तर पर उसका शोषण हो रहा है। अनेकों प्रकरण पिछले 5-6 साल में आपके सामने आए होंगे। गंगानगर में पुलिस प्रताड़ना से एक अधिवक्ता ने जान दे दी। नीम का थाना सीकर में 2 साल पहले आपकी यहाँ की बाढ़ के अलावा कोई नहीं थे सीकर के साथ। एक हंसराज बावलिया थे, उन्होंने सेल्फ डिमोलिशन कर लिया कोर्ट के इजलास में
और हमारे किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। एटलीस्ट बांसवाड़ा ये उदयपुर की जो बार है उसके प्रतिनिधि वहाँ गए, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आश्वासन दिया कि हम हार कीमत पर आपका साथ देंगे। लेकिन जयपुर और जोधपुर की बार एसोसिएशन जो वहां से 150 किलोमीटर दूर है वो नहीं जा सकता। तो ये दुख का विषय तो है। इसके लिए हमको इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, हमको सोचना भी पड़ेगा। मुद्दे अनेकों हैं। आप देखिए AIP एग्जामिनेशन के नाम पर 2010 से जो किया गया, साल में 2 एग्जामिनेशन होना चाहिए था। अब तक 15 साल में 30 एग्जामिनेशन होनी चाहिए थी, इतने एग्जाम नहीं हुए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपनी गलती नहीं है। आपने 2010 के बाद में प्रोविजनल दिया 2 साल के लिए काम करने का मौका। जब आपने प्रोविजनल सनद दे दी तो ये ड्यूटी बार काउंसिल की बनती थी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बनती थी कि आपके पास जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपने पास नहीं किया, आप मत करिए। अब 15 साल बाद में आकर आपने उन सबको हटा दिया। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये केवल वकीलों का मुद्दा नहीं है। 15 साल में किसी वकील साहिबान के पास में अगर 500 और 1000 केसेस पेंडिंग है, उन लिटिगेंट्स का क्या होगा, उनके राइट्स का क्या होगा, उनकी फीस का क्या होगा, और क्या वकील साहब लौटा सकेंगे वो फीस? क्या वकील साहब कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी वकालत? ये भी एक मुद्दा है। 2 साल पहले 3 साल पहले हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए खूब हल्ला गुल्ला किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी एडीजे भर्ती परीक्षा रूल्स बनाए 2010 में। आपको मैं ये याद दिला देना चाहता हूं कि 2010 में एकमात्र राजस्थान वकील समाज का एक ऐसा एकमात्र आंदोलन था जो 27 दिन चला, और उसमें हम वकील अपनी मांगों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खारिज करवाकर और जीतने में सफल रहे। आप सबको ध्यान होगा और ये गर्व का विषय है। और मैं स्वयं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मैं उस संघर्ष समिति का चेयरमैन था। मैं अपनी प्रश्न में बता देता हूं कि मेरी पत्नी भी एक न्यायिक अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की, और मैं कितनी प्रताड़नाएं उन आंदोलन के दौरान से झेलता रहता हूं और झेला है और झेलूंगा। ये बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि डिगना नहीं है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये गीदड़ भक्तियां आती हैं जाती है। मैं वो 2010 का एडीजे भर्ती आंदोलन की कंटेम्प्ट आज तक झेल रहा हूं। वो आज ही कंटेम्प्ट मेरे ऊपर है। मुझे ना बार काउंसिल का चेयरमैन बनना है, ना मुझे कोई जज बनना है। मैं वकील हूं, वकील ही मरूंगा। मेरा सपना भी है ये मैं वकील रहूं। और मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूं। मैं एक वकील की संतान हूं। मैं वकालत करता हूं और मेरी संतान भी वकालत में है, जजशिप में नहीं है। बड़ा गर्व का पेशा है ये। लेकिन अब कुछ काल से ऐसा हो गया कि हम संवेदनहीन हो गए हैं। चुनाव लड़े, उनसे पूछना कि आप लाभ के पद पर जब चले जाएंगे तो क्या सरकार के को आप दिखा पाएंगे? जो आज सरकार का एडिशनल एडवोकेट जनरल है या एडवोकेट जनरल है या गवर्नमेंट काउंसिल है, क्या वो सरकार के खिलाफ बात कर सकता है? उसकी रोटी सरकार के टुकड़ों से चलती है, वो नहीं बोलेगा। फिर ऐसा सिलेक्शन आप क्यों करते हैं? किसी को बड़ा गाउन चाहिए, किसी को छोटा गाउन चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को पोस्ट चाहिए। ऐसे सिलेक्शन करते क्यों हैं? मैं पहली बार चुना गया हूं और शायद आखिरी बार भी होऊंगा, क्योंकि मैं बोलता हमेशा कड़वा हूं, लोगों को पसंद आता नहीं है। चुनाव आएगा, लोग जाति बताएंगे, धर्म बताएंगे, दारू पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, चीजें बांटेंगे, जिंदाबाद। तो इंस्टीट्यूशन बनेगा भी ऐसा ही, और आज का आपका इंस्टीट्यूशन है भी ऐसा ही। इनकम्पिटेंट लोगों के से भरा हुआ है ये हमारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। मैं कहता हूं यह दावे के साथ, इनकॉम्पिटेंट, जिनको डिसऑनेस्ट लोगों से भरा हुआ है, जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एडवोकेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की,
एडवोकेट के राइट्स को रेज करने की अगर वो नहीं कर पाते तो वो इनकॉम्पिटेंसी है सरकार। आप हंसराज मावलिया कितना बड़ा प्रकरण था, पूरा राजस्थान आंदोलित हो जाना चाहिए था। शर्म की बात है, मैं 3 दिन उस लाश के साथ बैठा रहा सीकर में, वही जून की गर्मी थी। और आप सिर्फ देख लीजिए सीकर का तापमान क्या रहता है। अफसोस एक आदमी नहीं है। और उस एसडीएम के साथ मिलकर, तत्कालीन मंत्री के साथ मिलकर उसको रजिस्ट्रेट करवा दिया, उसमें राजीनामे करवा दिए, उसको आंदोलन को खत्म कर दिया। ये हमारा करैक्टर है। तो हम तो अपने करैक्टर को देखें, पहले इंट्रोस्पेक्शन करें अपने समाज का, अपने आप का, कि हम करते क्या हैं, हम किसका साथ देते हैं, किसका साथ नहीं देते हैं। ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रिक्रूटमेंट की बात है, 2010 में भी ऐसे ही बार एसोसिएशन ऑफ हाईकोर्ट की और जयपुर की दोनों ने मना कर दिया था। हमने उनको हटाया और एक संघर्ष समिति बनाकर उस आंदोलन को चलाया। और आप सबको याद होगा वो स्वर्णिम इतिहास हमारा, जिसमें कि 27 दिन के बाद में चीफ जस्टिस को ये मानना पड़ा कि ये जो रिक्रूटमेंट थे वो डिफेक्टिव थे, फॉल्टी थे, मैलिशियस थे। और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थे। ये जुडिशियल हिस्ट्री में कभी भी रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खारिज नहीं हुए। साहब ने 22 जून 1922 को खंडेला प्रकरण को लेकर हंसराज जी ने आत्मदाह किया था, जिसमें मेरे पे और हमारे बहुत से साथियों पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई चली और फौजदारी मुकदमा भी दायर, और आज भी हम उस फौजदारी कार्रवाई का फेस कर रहे हैं, जिसमें उदयपुर के सिवा अगर सबसे पहले फोन किसी का आया तो महेश जी भाई साहब थे। एक बार नहीं 10 बार फोन आया इनका, हम आपके साथ हैं। जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता हो, सिक्का चलना हो, जहाँ कहीं भी चलना हो, मैं गर्व से कह सकता हूँ महेश जी भाई साहब को कि इनका फोन आया और हमें संपर्क प्रदान किया। साथियों, जैसा कि हमारे स्ट्राइक के 3 इशू है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। एक जस्टिस वर्मा का उदाहरण हमारे सामने है। जस्टिस वर्मा के ऊपर अभी सरकार ने महाभियोग की कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है। तो मैं कहता हूं कि खाली आदेश से नहीं होगा, उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए और हिंदुस्तान में एक नजर पेश करनी चाहिए कि ऐसे जो भ्रष्ट है हमारे न्यायिक अधिकारी है उनको घर बिठाया जाए। साथियों, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने उनका बाइकआउट किया, उनका बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, पर फिर भी वो कहते हैं हास्यास्पद स्थिति होगी कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर उनका किया, उनके सामने ही उनको पैरवी करनी पड़ रही है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के सामने। तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का हम सब भी उनकी कड़ी हैं, हम सबको मिलकर उनको भगाना है। और दूसरी जो ज्वलंत हमारा इशू है वो है अभी एडीजे भर्ती। तो एडीजे भर्ती में हमने देखा है कि पिछले विगत 2-3 बार की भर्ती में पूरे राजस्थान के सिवा अन्य प्रदेशों से भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं अभ्यर्थी। एक भी अभ्यर्थी को इन्होंने लायक नहीं समझा कि वो एडीजे की भर्ती बनाए। जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता नंदना साहब ने बताया कि अगर एक भी अधिवक्ता अगर इस परीक्षा में पास नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी अधिवक्ता की नहीं वरन हमारे न्यायपालिका की भी है कि न्यायपालिका ने एक भी इस प्रकार से कोई भी अधिवक्ताओं के लिए कोई सेशन नहीं चलाया, कोई अकेडमी कार्य नहीं किया। साथियों, जैसा कि शासन हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीमान भंडारी साहब ने एडीजे भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों का पक्ष लेते हुए एक फैसला पारित किया था। उन्होंने कहा था कि कम से कम दिया जाए कि कोई भी परीक्षार्थी इस पेपर को 3 घंटे में सोच दिया जा सके। मैं खुला चैलेंज देना चाहता हूं हमारे न्यायिक अधिकारीगण से कि वो एक फैसला तय करने में कम से कम 1 या 2 महीने लगा देते हैं, तो उस 3 घंटे की अवधि में उनको 2 से 4 जजमेंट लिखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से एक लेंथी सिलेबस करके कैसे भी करके मतलब ये सुनियोजित तरीके से अधिवक्ताओं की
अधिवक्ताओं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर उनको न्यायपालिका से दूर करने का सुनियोजित जो षड्यंत्र का चर्चा जा रहा है, इसके खिलाफ आज उदयपुर बार एसोसिएशन और उदयपुर से संघर्ष समिति ने बीड़ा उठाया है। मैं चाहता हूं महेश जी भाई साहब के माध्यम से, आपने घोषणा की है कि जब तक होगा मैं उदयपुर में रहूंगा। आप बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। और ये चिंगारी जो उदयपुर से लगी है, यह निश्चित है पूरे राजस्थान में जानी चाहिए। और राजस्थान ने कई आंदोलन का नेतृत्व किया है। 1987 में कोर्ट फीस एक्ट हो, चाहे 2010 में जो जस्टिस बल्ला को एडीजे भर्ती परीक्षा में उदयपुर ने हमेशा अग्रणी रहा है। और इस जो मुहिम उदयपुर ने छेड़ी है, निश्चित हम इसमें सफल होंगे। साथ ही एक और हमारा जो इशू है प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बहुत ही पिछली सरकार ने बहुत ही बड़ी बातें की थी। और प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा में चर्चा करने के बाद वो प्रोटेक्शन एक्ट केंद्र सरकार को भेजा गया। उसके बाद पता नहीं वो प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ फुटबॉल बनकर रह गया है और आज वो प्रोटेक्शन एक्ट पारित नहीं हुआ है। तो साथियों, उस प्रोटेक्शन एक्ट में अधिवक्ता जब अपने प्रोफेशन में ही सुरक्षित नहीं है तो अधिवक्ता कहाँ सुरक्षित होगा। मैं चाहता हूँ उस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जल्दी से जल्दी सरकार से निवेदन है कि प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू करे और अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करे। साथियों, उदयपुर बार एसोसिएशन जब कभी भी और संघर्ष समिति जो कोई भी निर्णय लेगी, हम सबका नैतिक दायित्व है कि इस महायज्ञ में हम अपनी आहुति दें और उदयपुर का नाम पूरे राजस्थान में रोशन करें। और जो उदयपुर से जो चिंगारी लगी है ये पूरे राजस्थान में फैले। और एडीजे भर्ती में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और जिस प्रकार से अधिवक्ताओं की अनदेखी की गई है और जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रखा गया है, निश्चित ही अधिवक्ताओं को दूर करने वाला है। इसके ऊपर हमें राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन शीघ्र ही ध्यान देगा, उसको प्रसंज्ञान में लाएगा और एडीजे भर्ती को दूर करेगा। महेश जी भाई साहब यहाँ पे बता रहे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। चल रहा है और ये आंदोलन बहुत ही शॉर्ट समय में, परसों आप सब एडीजे के जितने भी अभ्यर्थी थे वो आए थे और उन्होंने कहा कि भाई पूरे राजस्थान ने हमारी बात नहीं सुनी, अब हमको आपसे आशा है। तो हमको लगा कि ये आपकी वाजिब मांग है और आपके साथ वाकई में अन्याय हो रहा है। और ये सिर्फ आपकी मांग नहीं है, ये सारे अधिवक्ता साथियों, पूरे अधिवक्ता समुदाय की मांग है। उसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर में ये इनिशिएटिव उठाया और आंदोलन करने का निर्णय किया। खासतौर से मैं जो युवा अधिवक्ता साथी है उनको कहना चाहता हूँ कि ये आपकी लड़ाई है, ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। अगर आप अभी भी नहीं जागे ना तो आने वाले 5-10 साल में आप वकालत से बिल्कुल आउट हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जुडिशरी और सारे लोगों की नज़र में उनको भी लगता है कि अधिवक्ता मजे कर रहा है, खूब कमा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपके पर काटने का प्रयास किया जा रहा है और आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हो रहे हो। इसका सबसे बड़ा और लेटेस्ट उदाहरण है क्योंकि लगभग नगण्य है, तो पता पड़ता है कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने सजग हैं। जहाँ तक रही एडीजे भर्ती की बात, तो ये सारा किस्सा 98 तक मुझे ध्यान है कि बिना एडीजे भर्ती होती थी। उसके बाद से इनको लगा, जैसा कि पालीवाल जी ने बताया, कि जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और की पैटर्न परीक्षा का है तो सिर्फ आपने जिला न्यायाधीश वर्ग में ही परीक्षा करवाने का तीनों जगह करते ना। विधानसभा अध्यक्ष महोदय कपलो साहब, कॉमरेड एचपी सिंह जी, जोर से तालियां बजाई जाए। पूर्व अध्यक्ष भरत जी, पूर्व अध्यक्ष मनीष जी, पूर्व अध्यक्ष सभी विराजे हुए मेरे सीनियर अधिवक्ता, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अपराध सहना भी अपराध है और निश्चित रूप से ये बात आ जाएगी कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं की उपस्थिति नीलपटा दफ्तर कर दी जाएगी, जो किसी भी हालत में आप पंचायत नहीं करेंगे। कुछ भी घंटा पड़े, लड़ेंगे, मरेंगे, जिएंगे, पर शान से जिएंगे। अधिवक्ता समुदाय एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और विद्वान अधिवक्ता के आगे लगाया जाता है। भाइयों, जो बातें हम लेके चल रहे हैं, एडीजे भर्ती में घोटाला, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। साथ ही मैं आपको एक बात और लेके चलूंगा। एपीआई में बार काउंसिल इंडिया के द्वारा जो एक परीक्षा कराई जाती है उसके तहत सनद दे दी और 4 साल बाद कह दिया कि आप अधिवक्ता नहीं रहेंगे। तो ऐसे परीक्षा की क्या वैल्यू है? और परीक्षा को निश्चित रूप से समाप्त की जाए। ये पीसीआई के को चेयरमैन सुरेश जी
शिमाली साहब से कल बात हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, अभी ऑपरेशन हुआ, परंतु कल उन्होंने एक मैसेज व्हाट्सएप पर दिया कि मैं आपके साथ तन मन धन से हूँ, और आज वो दिल्ली जाएंगे। इसमें बीजेपी के चेयरमैन और चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट से बात करके इस बात में निराकरण किया जाएगा। किसी भी अधिवक्ता को निराश होने नहीं दिया जाएगा। एक अधिवक्ता कहलाने के बाद उसको अधिवक्ता नहीं बनाया जाए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। भाइयों, आप सबका जो सहयोग, जो आपका आत्मबल, आपने जो जोर शोर से इस आंदोलन को गति दी है, पूरे राजस्थान में फैल गया है, और ये मेवाड़ की धरती से चालू हुआ है। जो मेवाड़ की धरती से आंदोलन चालू होता है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। आप सबका प्रदेश भाइयों, यही एक आवाज अधिवक्ता की। भ्रष्टाचार बंद करो, एडीजे भर्ती रद्द करो, एडीजे भर्ती रद्द करो, एडीजे भर्ती रद्द करो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, करप्शन बंद करो, न्याय करप्शन बंद करो, न्याय करप्शन बंद करो, न्याय करप्शन बंद करो, एडीजे भर्ती बंद करो, न्याय करप्शन बंद करो, न्याय करप्शन बंद करो, न्याय करप्शन बंद करो, एडीजे भर्ती रद्द करो, वकील एकता, वकील एकता, भारत माता की, भारत माता की। एडीजे भर्ती रद्द करो, एडीजे भर्ती रद्द करो, एडीजे भर्ती रद्द करो, एडीजे प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। आपके भाई घूमते खड़े, महिला अधिवक्ता घूमते खड़ी है, बुजुर्ग घूमते खड़े, बंदर करो, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एडीजे भर्ती रद्द करो, 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 एडीजे प्रोटेक्शन एक्ट लागू 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 करो, लग करेंगे, लग करेंगे, लग करेंगे, लग करेंगे, लग करेंगे, लग करेंगे, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।
इस्तीफा दो, सीबीआई चेयरमैन इस्तीफा दो, एडीजे भर्ती रद्द करो, एडीजे भर्ती रद्द करो, एडीजे भर्ती रद्द करो, राज्य सरकार होश में आए, राज्य सरकार होश में आए, हाईकोर्ट को उनको देनी होगी, हाईकोर्ट भी होश में आए, एडीजे भर्ती रद्द करनी होगी। धन्यवाद सभी अधिवक्ता साथियों का, महिला अधिवक्ता, बुजुर्ग, युवा, जितने भी अधिवक्ता ने आज इस आंदोलन में साथ दिया, भारत एक तो हमारा मुद्दा है एडीजे में जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें 95 वैकेंसीज में से 94 को इन्होंने एलिजिबल नहीं माना है। दूसरा, जुडिशियल ऑफिसर जो इनकॉम्पिटेंट थे उनको एडॉक प्रमोशन करके आगे कर देते हैं, वो हमारा मुद्दा है। एक न्यायिक भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा मुद्दा है। आगे क्या होने वाला है इसकी? देखिए, ये मेवाड़ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है और लगता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेगा।